Everyone, once again, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. बजट 2024 के अंदर अनाउंस किया गया है नो नीड टू पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन द जीएसटी नोटिसेस। तो ऐसे कौन से जीएसटी नोटिसेस हैं जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी पे नहीं करनी है? लेट्स डिस्कस। टेक रिलीफ इन द बजट 2024 फॉर जीएसटी। नो नीड टू पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर दिस जीएसटी नोटिसेस। अगर आपके पास कोई ऐसे जीएसटी नोटिसेस आए हैं, आपको इनके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी पे नहीं करना। तो ऐसे कौन से जीएसटी नोटिस हैं जिसकी बात बजट 2024 के अंदर की गई है, या फिर यूं कहें कि बजट 2024 के अंदर कौन से जीएसटी नोटिस के ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो है वो वेव कर दी गई है? तो ये जो रिलीफ दिया गया आपको, एक तरह से ये कंडीशनल स्कीम है। डेट लूज फॉर द वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर स्पेसिफाइड नॉन फ्रॉडुलेंट जीएसटी डिमांड नोटिस फॉर द फाइनेंशियर्स फ्रॉम 2017-18 टू 2019-20। जीएसटी सबसे पहले हमारे पास कब आया? जुलाई 2017 में। ठीक है, तो 2017-18, 18-19, 19-20 की अगर कोई भी जीएसटी डिमांड नोटिस अगर आपके पास आए हैं और उस केस में ये फ्रॉडुलेंट केसेस नहीं है, फ्रॉडुलेंट केसेस नहीं है मींस आपको ये जो नोटिस है अंडर सेक्शन 73 आया। अगर आपको पता हो तो अंडर सेक्शन 73 जो है वो नॉन फ्रॉड केसेस का है नोटिस, और अगर फ्रॉडुलेंट केसेस है तो उस केस में सेक्शन 74 एप्लीकेबल होता है। अगर आपके पास नोटिस जो है वो सेक्शन 73 के अंदर आया है तो उस केस में अगर आप जीएसटी पे कर देते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट और पेनल्टी का आप वेव करवा सकते हैं। तो इसको डिस्कस करें। विच जीएसटी नोटिस आर एलिजिबल फॉर वेवर ऑफ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट? तो सबसे पहले कौन से ऐसे जीएसटी नोटिस हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो वेव कर दी जाएगी? तो अगर आपके पास नोटिस आया है, पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास जो नोटिस आया वो आया होना चाहिए अंडर सेक्शन 73, मींस नॉन फ्रॉड नोटिस आपके पास होना चाहिए। And the finance bill introduces a section 128A which provides a waiver of interest and penalty for non-fraudulent taxpayers being assessed only under section 73 for the period financial year 2017-18, 18-19 and 19-20। और इसको वेव करने के लिए फाइनेंस बिल के अंदर सेक्शन 128A इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि अगर सेक्शन 73 का नोटिस है तो उस केस में इन 3 साल की जो इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो वेव कर दी जाएगी। अब अगर बात करें कि कहाँ से पता चलता है कि आपके पास ये जो है वो फ्रॉड केसेस हैं और ये वाले नॉन फ्रॉड केसेस हैं, ठीक है? अगर सेसी जो है प्राइमरी इंटेंट टू इवेड टैक्स, अगर उसको है कि मेरे को टैक्स जो है वो इवेड करना है, विच आर नॉट फैक्चुअली करेक्ट, देन द जीएसटी अथॉरिटीज इशू नोटिस डिसाइडिंग टू बी क्वालिफाइड एज फ्रॉड केस, उसको वो फ्रॉड केस मान लेती है और उसको नोटिस इशू करती है अंडर सेक्शन 74। लेकिन जहां पर आपका कोई टेक्निकल एरर है, आपने कोई गलती से, उसको लगता है कि गलती से आप लोगों ने कोई ले लिया है, आईटीसी क्लेम कर लिया है, लेकिन कहीं पे भी आपकी इंटेंशन नहीं है कि आपने टैक्स को इवेड करना चाहे, तो उस केस में जो नोटिस आपको इशू किया जाता है डेट इज अंडर सेक्शन 73 और उसे नॉन फ्रॉड केसेस कंसिडर किया जाता है। ये वाली हमारे पास क्वेरी भी आई थी कि कैसे डिपार्टमेंट को पता चलता है कि ये फ्रॉड केसेस है या फिर नॉन फ्रॉड केसेस है। तो बेसिकली डिपार्टमेंट क्या कहते हैं कि जहां पे भी आप लोगों ने डिपार्टमेंट के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, डिपार्टमेंट के साथ धोखा किया मीन्स डिपार्टमेंट के टैक्स को इवेट किया, उसको डिपार्टमेंट फ्रॉड केस मानते हैं। और जहां पे आप लोगों ने कोई ऐसा फ्रॉड नहीं किया तो उस केस में नॉन फ्रॉड नोटिस उसे कंसिडर किया जाता है। अब जो बजट है, बजट ने वेव ऑफ कर दिया है इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ग्रांटेड इन नॉन फ्रॉड केसेस के अंदर फॉर फाइनेंशियल 2017-18, 18-19 एंड 19-20। The following scenarios will be covered under this waiver scheme। और इसके अंदर कौन कौन से सिनारियोस उन्होंने कवर किए हैं? सबसे पहले नोटिस इशूड बट ऑर्डर हैज नॉट बीन पास्ड। ये नोटिस आपको अंडर सेक्शन 73 इशू कर दिया गया है बट ऑर्डर पास नहीं हुआ। Second one है order passed by the GST officer but appellate authority or revisional authority has not passed the order। जीएसटी प्रॉपर ऑफिसर ने तो आपका ऑर्डर पास कर दिया, उसके बाद आप अपील में चले गए, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी से आपका ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर पास बाय द अपीलेट अथॉरिटी और डिविजनल अथॉरिटी बट ट्रिब्यूनल हैज नॉट पास द ऑर्डर। या फिर अपीलेट अथॉरिटी ने दे दिया ऑर्डर, अब आप ट्रिब्यूनल में जब गए तो ट्रिब्यूनल से ऑर्डर नहीं आया। waiver will not be applicable in case of erroneous refunds। या फिर कोई गलती से रिफंड आपके पास है, उसके ऊपर वेवर एप्लीकेबल नहीं किया जाए। अब है ये हाउ विल दिस कंडीशनल वेवर स्कीम इम्पैक्ट यू? तो इसके अंदर
तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इसको वेव करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस जो कर दिया वो है सेक्शन 128A। तो इससे कहते हैं कि किस तरह से आपको बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, अगर आपका वेव कर दिया गया, डेट मीन्स अगर आपके पास एक नोटिस निकल के आया, आपके पास एक नोटिस आया है, नोटिस के अंदर विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आपको लगाई गई है, ठीक है, नोटिस आया उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई गई है। क्योंकि अब इस बजट के अंदर उन्होंने वेव कर दिया, तो फर्स्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपके ऊपर ये हुआ कि आपको नोटिस का रिप्लाई करना है या जीएसटी का पेमेंट करना है आपको, लेकिन उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको पे नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली वेव हो गया अगर आप जीएसटी को पे कर देते हो। सेकेंडली क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर भी कोई इस तरह से जीएसटी का इम्पेक्ट आएगा, तो आप खुद ही जाके तो उसको अपनी असेसमेंट करवा लो। क्योंकि अभी ये स्कीम चल रही है, तो इससे क्या होगा कि अभी आपका जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है आपको वो पे नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो अदरवाइज आपको पता है कि जितना जीएसटी है उसी के ऊपर 100% ही इंटरेस्ट और पेनल्टी उसका जो चार्ज किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्टली अभी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या है। Firstly, the waiver of interest and penalties for tax disputes faced by the genuine taxpayers will reduce the financial burden on taxpayers. उससे क्या होगा, फाइनेंशियल बर्डन जो टैक्स पेयर के ऊपर रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अभी आपको सिर्फ जीएसटी की पेमेंट करनी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी उन्होंने खत्म कर दिया, तो जेन्युइनली आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है इंटरेस्ट और पेनल्टी का वो तो खत्म हो गया, particularly benefiting small business and individual taxpayers who may face cash flow constraints and cannot really afford to litigate. कि या तो फिर आप उसके लिए क्या है, लिटिगेशन के लिए कोई ना कोई आप वहां पे ऑफिसर को अपॉइंट करोगे, ठीक है, कोई ना कोई आप प्रोफेशनल को हायर करोगे, तो इससे क्या हो गया कि ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी को वेव कर देगा, सिर्फ आपको जीएसटी की पेमेंट करिए। और सेकेंडली क्या है, दिस अमेंडमेंट इंकरेजेस voluntarily compliance by incentivizing taxpayers to come forward and settle the outstanding tax dues for the past period. तो सेकेंडली क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी असेसमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो आप खुद वॉलंटरली कंप्लायंस कर सकते हो। आपके कोई जीएसटी के अंदर कोई बनता है, टैक्स बनता है, जीएसटी की पेमेंट करोगे, क्योंकि इस समय आपको पता है कि इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको पे नहीं कर। तो दिस अमेंडमेंट वुड बी लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मैनी टैक्सपेयर्स। क्यों? क्योंकि इस समय अगर आपका नोटिस, आपके पास नोटिस आया हुआ है, आपको नोटिस का रिप्लाई देना है, आप उसकी पेमेंट कर रही है, तो आपको सिर्फ जीएसटी की पेमेंट करनी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी की आपको पेमेंट नहीं करनी। तो एक तरह से ये ब्लेसिंग है, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल रही है। However, those who had already paid their taxes and whose demand had been finalized under Section 73 are at a great loss. बट अगर आपने अंडर सेक्शन 73 का आपको नोटिस आया हुआ था, आपने उसकी जीएसटी के साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर चुके हो, तो उस केस में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। नो रिफंड ऑफ द अमाउंट पेड वुड बी अलाउड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये आज उन्होंने जो बजट 2024 के अंदर उन्होंने अनाउंस किया, अगर आपका फाइनेंशियल 2017 18 18 19 19 20 तीनों साल की कोई भी अगर आपकी जीएसटी के अंदर असेसमेंट्स चल रही हैं, उस केस में अंडर सेक्शन 73 मींस नॉन फ्रॉड के अंदर अगर आपको नोटिस निकला है, तो उस केस में आप अपनी जीएसटी की पेमेंट करो और इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दी है। लेकिन अगर आप अपनी असेसमेंट जो है ऑलरेडी करवा चुके हैं, और असेसमेंट जब आपने करवाई है, तो उस केस में आपने जीएसटी प्लस इंटरेस्ट और पेनल्टी आपने पे कर दिया है, तो उस केस में आपको कोई रिफंड गवर्नमेंट नहीं देगी। गवर्नमेंट अपने घर से तो नहीं देगी ना आपको, ठीक है, रिफंड कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अभी आपने अपनी असेसमेंट जो है वो पेंडिंग चल रही है, आप लोगों ने अपनी असेसमेंट हो गई है, जैसे कि 17 18 और 18 19 का टाइम अगर हम देखें तो निकल चुका है, अगर आपने उसकी असेसमेंट हो गई है और उसकी आपने जीएसटी पे करनी है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और पेनल्टी, तो आज की डेट में आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी पे नहीं करना, वो वेव ऑफ हो गया, सिर्फ आपको जीएसटी की पेमेंट करनी है। तो अगर आपका भी कोई इस तरह से नोटिस है अंडर सेक्शन 73 जिसका आपको असेसमेंट हो गई है, जीएसटी उन्होंने फाइनलाइज कर दिया कि ये अब आपको पे करना है, तो आप सिर्फ उसका जीएसटी पे करेंगे, इंटरेस्ट और पेनल्टी की पेमेंट अब आप नहीं करेंगे। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you and stay tuned.